मैं तेरी आंखों में उदासी कभी देख सकती नहीं, तुझे खुश मैं रखूंगी सोनिया। मैं तेरे होठों पे खामोशी कभी देख सकती नहीं, सारी बातें मैं सुनूंगी सोनिया। ओए, क्या हुआ? कुछ नहीं यार, पता नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। इतने साल से हम मिमी मैम के साथ काम कर रहे हैं और कल से मिमी मैम हमारी मैम नहीं रहेंगे। इसमें हम क्या कर सकते हैं? ये मिमी मैम का रेस्टोरेंट है, उन्हें बेचनी थी, उन्होंने बेच दी। वही तो, मुझे ना अच्छा ही नहीं लग रहा है। कल से मिमी मैम हमारी मैम नहीं रहेगी। मिमी मैम को ना ये रेस्टोरेंट बेचने की क्या ज़रूरत थी? राखी, तूने सुना ना कल मिमी मैम क्या बोल रही थी? सिमी, राखी, कल से मैं इस रेस्टोरेंट के मालिक नहीं रहूंगी। मैंने ये रेस्टोरेंट बेच दिया है। मैं बहुत कर्जे में आ चुकी हूँ, मुझे मजबूरन ये रेस्टोरेंट बेचना पड़ा। पर तुम लोग टेंशन मत लो, मैंने उस मालिक से बात कर लिया है। तुम दोनों यही काम करोगे, बस पहले जैसा काम करना जैसे अब तक करते आए हो। बस तुम्हारा मालिक चेंज हो रहा है, रेस्टोरेंट नहीं। जी मैम, हम अच्छे से काम करेंगे। सोच रही हूँ सिमी, मैं ये जॉब छोड़ दूँ। तू ये जॉब कैसे छोड़ सकती है राखी? तेरी बहन की पढ़ाई की खर्चा, और तूने कितने बड़े स्कूल में डाला है उसे। हाँ यार, तूने बात तो सही करी, ये जॉब नहीं छोड़ सकती, काम तो करना होगा। हाँ। चल अपना काम करते हैं। हाँ। मैं तुझको दे दूंगी मेरी जान, तूने मुझको पागल है किया, मेरा लगता ना जिया तेरे बगैर। तू मान मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूंगी। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग। अब से तुम दोनों को गुड मॉर्निंग मैम नहीं, गुड मॉर्निंग सर बोलना होगा। सर? तुम लोगों के न्यू ओनर आ चुके हैं, मिस्टर विश्वास। वो रहे। आइए मिस्टर विश्वास। मिस्टर विश्वास, ये है हमारी रेस्टोरेंट के खास एम्प्लॉय। ये दोनों बहुत मेहनती है और बहुत अच्छे भी है। इन दोनों के बारे में मैंने आपको बताया था। यह है सिमी और यह है राखी। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। राखी, तुम कहाँ रहती हो? सर वो फुलबाड़ी के सामने जो छोटा सा गांव है, वहीं रहती हूँ। मिमी, सुना है राखी, मिस्टर विश्वास कोलकाता के हैं और वो शादीशुदा भी है। शादीशुदा है? हाँ। तुझे कैसे पता? सिमी रॉय को सबकी खबर होती है। देखने में लगता है नहीं ना शादीशुदा है। हाँ। छोड़ो, हमें क्या, चल अपना काम कर। मैं रखूंगी सोनिया, मैं तेरे होठों पे खामोशी कभी देख सकती नहीं, सारी बातें मैं सुनूंगी। सिमी, जी सर। ऊपर आओ। हाँ सर, आ रही हूँ। कहीं सर ने हमारी बातें तो नहीं सुन ली ना? पता नहीं, जा देख के कि सर क्यों बुला रहे हैं। हाँ। जी सर। सिमी, मैं कुछ दिनों के लिए कोलकाता जा रहा हूँ और मेरे गैरहाजिरी में काम अच्छे से होना चाहिए। जी सर, आप टेंशन मत लीजिए, हम संभाल लेंगे, अच्छे से काम करेंगे।
यार वाइफी, इस प्रॉपर्टी के पेपर में साइन कर दो ना। क्यों इतनी तकलीफ झेल रही हो? तुम्हें मुझे इस हालत में देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। चलो चुपचाप इस प्रॉपर्टी के पेपर में साइन कर दो। लो। अच्छा, तो तू ऐसे नहीं मानेगी। कोई बात नहीं, मिस्टर राहुल विश्वास के पास ऑप्शन बी भी है। तो अब देख मैं क्या करता हूँ। तेरा प्रॉपर्टी तो मैं अपने नाम करा के रहूंगा। पर रानी, तुम तुम्हारा सारा प्रॉपर्टी राहुल का नाम क्यों करना चाहती हो? क्योंकि वकील साहब, राहुल मेरा पति है और मैं चाहती हूँ कि मेरी सारी प्रॉपर्टी मैं अपने पति के नाम करूँ। तो आप जल्दी से प्रॉपर्टी का पेपर बनवाइए। अच्छा ठीक है, पेपर बनाने में 2-3 दिन की वक्त लगेगा। ठीक है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बनाओ। देख सकती नहीं सारी बातें मैं सुनूंगी सोनिया तेरे वकील साहब, अभी आप जा सकते हैं। कभी खेलूंगी सारे राज अपने मैं तुझको दे दूं। ये साड़ी, सिंदूर, ये मंगलसूत्र पहन पहन के ना मैं पक चुकी हूँ। पता नहीं ये प्रॉपर्टी के पेपर कब तक बन जाएंगी। बोला तो है 3 दिन तक। हाय भगवान, जल्दी जल्दी बन जाओ, मुझे घर जाना है। मुझे नहीं करना ये नाटक, पर पैसों की भी तो ज़रूरत है राखी। चल कोई ना, चल, आज बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तुझको अपनी आँखों में बसा के रखूं। कि यहाँ क्या कर रहा है? अगर मुझे पूछ लिया कि मैं इस हालत में क्या कर रही हूँ तो राखी कुछ सोच। अरे वकील साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आँखों से चुरा लूं जाना तेरे जो भी गम थे हाय तेरे जो आप मुझे इस हालत में देख के शॉक्ड हो गए ना? वो क्या है ना, मैं एक पार्टी में जा रही थी। वहाँ का थीम है कि हमें सुहागन नहीं लड़की की तरह दिखना है। अच्छी लग रही हूँ ना मैं? हाँ, अच्छी लग रही हो रानी। मैं तुम्हारे लिए गोलाप लेके आया हूँ। ये वकील तो मुझे फूल दे रहा है कि रानी का क्या इस वकील से चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा है ना? क्या करूँ, ये फूल ले लूँ? क्या करूँ? ये ले ही लेती हूँ। थैंक यू वकील साहब। कौन हो तुम? ये आप कैसे बात कर रहे हैं वकील साहब? आप मुझे पहचानते नहीं है क्या? मैंने पूछा कौन हो तुम? बताओ तुम कौन हो? तुम रानी तो नहीं हो सकते। वकील साहब, मैं रानी ही तो हूँ। तुम ऐसे नहीं मानोगे ना। रुको, अभी पुलिस को फोन करता हूँ। पुलिस? रुक जाओ, बताती हूँ मैं कौन हूँ। मेरा नाम राखी है। मैं फुलवाड़ी की रहने वाली हूँ, सिलीगुड़ी से आई हूँ। तो तुम रानी बनने की एक्टिंग क्यों कर रहे हो? बताओ। वो मैं रानी बनने की एक्टिंग मिस्टर विश्वास के कहने पर कर रही हूँ। अरे सर, आप यहाँ? राखी, मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ सर, बोलिए क्या बात है? या नहीं, तुम चलो मेरे साथ। बोलिए सर, आपको क्या बात करनी है? राखी, तुम मेरे लिए एक काम करोगे? हाँ सर, बोलिए क्या काम है? और उस काम के लिए मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा। 5 लाख? काम बस कुछ दिनों के लिए। ऐसा क्या काम है सर? बस तुम्हें कुछ दिनों के लिए मेरी पत्नी बननी होगी। सर, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? 10 लाख। पर
पर सर, मैंने तो सुना है कि आप शादीशुदा है। हाँ, एकदम सही सुना है। मैं शादीशुदा हूँ। मेरी पत्नी को देखना चाहोगी? ये देखो, मेरी पत्नी। ये तो हुबहू मेरी तरह दिखती है। हाँ, तुम हुआ मेरी वाइफ की तरह दिखती हो। पर सर, आपकी पत्नी अभी कहाँ है? मेरी वाइफ की हालत अभी ठीक नहीं है। मेरी वाइफ ड्रग्स लेती थी, इसी वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट है और उससे कभी भी कुछ भी हो सकती है। तो सर, आप मुझे अपनी पत्नी क्यों बनाना चाहते हैं? क्योंकि मेरी पत्नी और मैंने, हम दोनों ने मिलके इस मुकाम पे पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की है। पर आज हमारे पास इतना कुछ है हम दोनों की मेहनत की वजह से। लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा। क्यों सर, क्या हुआ? क्योंकि हमारी सारी प्रॉपर्टी में सिर्फ मेरी पत्नी का नाम है और उसे कभी भी कुछ भी हो सकता है और वो इस हालत में भी नहीं है कि वो प्रॉपर्टी मेरे नाम कर सके। इसीलिए तुम्हें कुछ दिनों के लिए बस मेरी पत्नी बनने की नाटक करना होगा ताकि सारी प्रॉपर्टी मैं अपने नाम कर सकूं। और इस काम के लिए मैं तुम्हें 10 लाख देने के लिए भी तैयार हूँ। राखी, बोलो, तुम मेरे लिए काम करोगे? ठीक है सर, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। मुझे पैसों की भी ज़रूरत है। राखी, हमें कोलकाता के लिए आज निकलना होगा। तुम तैयारी करो। तो राहुल ने रानी का प्रॉपर्टी हड़पने के लिए ये प्लान बनाया। प्लान? मिस्टर विश्वास ने कोई प्लान नहीं बनाया है। ये प्रॉपर्टी में दोनों का हक है, मिस्टर विश्वास और मिसेस विश्वास की। आखिर वो दोनों पति पत्नी है। तुम्हें बेवकूफ बनाया मिस्टर राहुल ने। इस प्रॉपर्टी में राहुल का कोई हक नहीं है। इस प्रॉपर्टी में अगर हक है तो सिर्फ और सिर्फ रानी की, राहुल की नहीं। ये आप क्या बोल रहे हो? मैं जो भी बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं रानी का एडवोकेट के साथ साथ उसका दोस्त भी हूँ। आप रानी के दोस्त हैं? हाँ, हम एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। अच्छा, 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 अच्छा। I'm so sorry। मैं भूल गया था तुम्हें गुलाब से एलर्जी है। तुम भी ना राज, तुम मेरे दोस्त हो, फिर भी तुम बार बार भूल जाते हो कि मुझे गुलाब से एलर्जी है। कोई ना, अच्छा हुआ तुम आ गए। मुझे ना किसी से मिलवाना है तुम्हें। किससे? राज, वो तुम्हें तो पता ही है, पापा के जाने के बाद सारा बिजनेस मैं ही संभालती हूँ। हाँ पता है, पहले तुम्हारे पापा का एक बिजनेस था, अब 4 बिजनेस संभाल रहे हो तुम। तुम्हारे पापा के जाने के बाद तुमने बहुत मेहनत किया रानी। हाँ राज, इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं शादी करूँ। किससे? किससे? वो देखो राज, राज, ये है मेरा बॉयफ्रेंड राहुल। मैं इसी से शादी करने वाली हूँ। और राज, तुम भी अपनी लॉ की पढ़ाई जल्दी कंप्लीट कर लो, ठीक है? फिर मेरे ही वकील बनोगे। इसका मतलब मिस्टर विश्वास ने मुझसे झूठ बोला? तुम्हें मिस्टर विश्वास धोखा दे रहा है। मुझे पहले दिन ही तुम्हें देख के पता चल गया था तुम रानी नहीं हो, क्योंकि रानी मुझे वकील साहब नहीं राजका की बुलाती है। और ये गुलाब कंफर्म करने के लिए कि तुम रानी नहीं हो। देखिए वकील साहब, मुझे पैसों की ज़रूरत थी, इसीलिए मैंने मिस्टर विश्वास की बात मानी। और मुझे मिस्टर विश्वास की सच्चाई पता भी नहीं थी। अब तो पता चल गया ना। 10 लाख रुपए मैं तुम्हें दूंगा, बस तुम मेरी मदद करो। हाँ, मैं आपकी मदद करूँगी। बोलिए वकील साहब, क्या करना है? देखो, ठीक है, काम हो जाएगा। ये रहे प्रॉपर्टी के पेपर, आप दोनों का साइन चाहिए। पेपर दिखाओ। अच्छे से पेपर देख लो मिस्टर विश्वास, पेपर सही तो है ना? हाँ हाँ, देख रहा हूँ।
वकील साहब, जल्दी से पेपर ले लीजिए और चलिए यहाँ से। रुक जाइए। इन सब चक्करों में तो हम रानी को भूल ही गए। रानी? हमें रानी के बारे में पता लगाना होगा कि वो कहाँ है। क्या करें वकील साहब, रानी का पता कैसे लगाए? राहुल से पूछ ले, पर वो तो बताने वाला है नहीं। रानी, रानी कहाँ है? रानी, यहाँ ऊपर आखिर क्या है? चल के देख लेती हूँ कि आखिर ऊपर है क्या। ऊपर रूम है, पर यहाँ रहता कौन है? रुक जाओ। तुम्हें वहां जाने के लिए किसने बोला? नीचे आओ। वो मैं देख रही थी कि रूम में क्या है। सॉरी। रूम पे कुछ भी नहीं है और दोबारा ऊपर आना मत। जिस काम पे लिए बुलाया उस काम पे ध्यान दो। जाओ अपने रूम पे जाओ। याद आया मुझे, रानी कहाँ है? चलिए वकील साहब। देखो, तुम घबराओ मत। राज, तुम देख क्या रहे हो? रानी को यहाँ से लेकर जाओ, जल्दी जाओ। तुम जल्दी रानी को लेकर निकलो, मैं उस राहुल को संभालती हूँ।